नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 फरवरी 2025 और यहाँ पे 25 फरवरी 2025 मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए, कल मार्केट में मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऊपर या नीचे, जिधर भी। क्यों? क्योंकि बुधवार को मार्केट है बंद। आई थिंक महाशिवरात्रि की वजह से बंद है। जरा मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। हॉलीडे NEC गलत नहीं हूं तो मैं देख लेता हूँ, फिर से अपडेट हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे याद है कि महाशिवरात्रि में हमेशा छुट्टी होता ही होता है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ट्रेडिंग हॉलीडे 26 फरवरी है ना, वेडनेसडे महाशिवरात्रि, बिल्कुल। तो बंद है मार्केट और 26 फरवरी को। और अगर आप निफ्टी का एक्सपायरी देखें तो ये शायद गुरुवार को है, और ये देखिए 27 तारीख को, यानी कि शिवरात्रि के छुट्टी के अगले दिन। तो अब बुधवार को कुछ भी हो सकता था, पोजीशन कट ऑफ हो जाता है, रोल ओवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये काम अब मंगलवार को होगा, यानी कि कल मे बी पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं गारंटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो यही बनती है कि कल एक बड़ा मूव आपको मार्केट में ऊपर या नीचे किसी भी तरफ को देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रख के करिएगा। फिलहाल अभी हम लोग जरा FI और DI का डेटा देख लेते हैं। बहुत ही गंदा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैश में इन्होंने दबा के माल बेच दिया 6286 करोड़। हालांकि FIDI ने कुछ मुकाबला किया, लेकिन फिर भी खास नहीं। 1000 करोड़ वो लोग ज्यादा बेच के गए, 1100 करोड़। 1400 करोड़ के आसपास में आपका इंडेक्स फ्यूचर बेच दिया। 1900 करोड़ के आसपास में आपका इंडेक्स ऑप्शन बेच दिया। हाँ, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है 1876 करोड़ और स्टॉक ऑप्शन खरीदा है 573 करोड़। तो यही देख के, और जो छुट्टी वाली बात मैंने बताया, तो हो सकता है कल आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सपायरी के वजह से, एक्सपायरी चूंकि मार्केट के छुट्टी के अगले दिन हो जाएगा तुरंत से। अब पहले हम लोग ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं निफ्टी का। देखिए, आज मार्केट में चला क्या, पहले वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मार्केट में अभी भी देखिए गैप डाउन हुआ है अमेरिका की वजह से, लेकिन अगर अभी मैं डाउ की बात करूं तो अभी डाउ शायद पॉजिटिव चल रहा है। मैं आपको एक बार डाउ का भी देख लेता हूं, तो वो भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा लेट भी वीडियो बनाया कि थोड़ा डाउ का भी स्थिति देख लिया जाए। देखिए, डाउ अभी 100 पॉइंट लगभग पॉजिटिव चल रहा था, अब 20 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि लगभग। लेकिन फिर भी ये मार्केट जो है बिल्कुल, देखिए गैप डाउन के बाद क्या है, एक साइडवेज हो गया। ज्यादा आप मूव नहीं देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, कोई खास मूव नहीं किया, एकदम साइड, पता चल गया कि एक साइडवेज है, ठीक है, गैप डाउन के बाद में। तो क्या वापस से कल गैप डाउन हो सकता है? ऐसा पॉसिबिलिटी अभी नहीं लग रहा है, कम। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, चूंकि इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे गया है, 22,700 के नीचे क्लोज कर गया है, तो ये थोड़ा सा खतरा बढ़ा है। ये थोड़ा सा खतरा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन क्या कल बड़ा गैप डाउन हो जाएगा? तो ऐसी संभावना कम लग रहा है, ठीक है, कम लग रहा है। हाँ, रिकवरी कब आएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो इसको पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं। 22,553 पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर 22,600 पे, लगभग 50 पॉइंट हम लोग महंगा है। और 22,550 एट द मनी हो गए। यहाँ पे लगभग 37.5 लाख पुट राइटर है। देखिए, मेन पॉइंट देखना है, 37.5 लाख पुट राइटर है, 17 लाख कॉल राइटर। इसका ये डबल है। तो ये एरिया 22,550 और 500 ये नहीं टूटना चाहिए। 22,500 पकड़ लीजिए, 50 पॉइंट का बफर लगा लीजिए। 22,500 ये वाला एरिया, यहाँ पे लगभग 1 करोड़ पुट राइटर है, कॉल राइटर 33 लाख है। ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूट जाएगा तो समझिए फिर मार्केट में मंदी आ जाएगा, बड़े वाला। चलिए, अब दूसरा क्या है, ऊपर की तरफ 22,800। अब ये एरिया 22,800 पे देखिए 30 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 1.25 करोड़ से ज्यादा है, यानी 22,800 के ऊपर भी जाने में इसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया, PCR हमारा ओवरसोल्ड है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। विक्स बहुत अच्छा है, जगह पर है जहां पे रहना चाहिए। चलिए, अब देखिए, जो ये एक प्राइस चैनल बनाया ना, हम इस प्राइस चैनल के ऊपर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर 22,600 के ऊपर एंट्री बनाइए। अगर बाय साइड निकलता है तो 22,600 के पहले नहीं लेना है, इसके ऊपर जाएगा तभी मैं लूंगा। देखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। चलिए, तो 22,600 के ऊपर बाइंग करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 22,650 से लेके 22,700। अब देखिए 22,700 जो है ना, ये एरिया आता है यहाँ पर, ये एरिया इसका लगभग हाईएस्ट जोन है। इसने गैप छोड़ा है, तो इस गैप को ये फिल करने का कोशिश कर सकता है, जिसका प्राइस आएगा 22,750 से 22,800। हालांकि 800 पर अभी आपको कॉल राइटर मैंने दिखाया, इसलिए उसके आसपास पहुंच सकता है, ब्रेक करना उसको मुश्किल है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखेंगे तो 22,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन
लिया जा सकता है। चलिए, और अगर हम लोग सेलिंग के तरफ में देखते हैं, नीचे की तरफ में देखते हैं, तो हम इस लाइन को जब तक ब्रेक ना करें 22,500 के नीचे, तब तक सेल नहीं करेंगे। तो सेल होगा 22,500 के बिलो, सेल बिलो 22,500 और टारगेट 22,450 से लेके 22,400 तक। देखिए 22,500 के नीचे चला जाए भले, वो मंजूर है, क्लोजिंग बाद में 22,500 के ऊपर हो जाएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22,400 बहुत खराब हो गया तो 22,350। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 22,500 या 450 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है गैप अप और गैप डाउन। तो अगर ये 150-200 पॉइंट गैप अप हो जाता है, मान लीजिए, तो जो गैप ये छोड़ा है यहाँ पर, ये गैप से आया ना, तो इस गैप के पास में चला ओपन हो सकता है ना। अगर ये गैप अप होता है तो उस गैप को फिल कर लेगा। तो 22,700 से लेके 22,800 के बीच में कहीं पे ओपन होगा तो प्रेशर बन जाएगा, सेल करेंगे इस कंडीशन से 22,650 से वापस 22,550 के टारगेट के लिए। और आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखना चाहिए, और पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तो देखिए एक संभावना है कल नीचे अगर ये खुल जाए ना, तो ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया सपोर्ट पर पहुंच जाएगा। 22,300 से लेके 22,400 के रेंज में अगर ये कहीं 22,300 से लेके 22,400 के रेंज में ये कहीं पे भी खुले, 22,300 से लेके 22,400 के रेंज में ये कहीं पे भी खुले गैप डाउन, तो एक तेज बाइंग आएगी यहाँ से। टारगेट इस कंडीशन से 22, 2-3 कारण है। एक तो जो बताया कि मार्केट बंद हो जाएगा बुधवार को, फिर डायरेक्ट एक्सपायरी को खुलेगा, तो इसके वजह से आपको शॉर्ट कवरिंग बनेगा, ठीक है। ओवर शोल्ड मार्केट है, तो अब नहीं पोजीशन काटेगा तो कब करेगा, पिताजी घर लेके जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो 22,450, 22,500 और 22,550 तक के वापस आपको लेवल बन सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ 22,400 या 450 का भी लिया जा सकता है। यह है निफ्टी का विश्लेषण। इसी हिसाब से जरा हम लोग बैंक निफ्टी को देखें कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ तो हमारे ट्रम्प साहब पागल हो रखे हैं, रात में एक ट्वीट डालते हैं सोने के बाद पहले, और सुबह उठ के फिर एक ट्वीट उसको कवर अप कर लेते हैं। ये तो प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, इसने बहुत अच्छा बैंक निफ्टी ने रिकवर दिखाया, बहुत बढ़िया रिकवर दिखाया। इसने जो किया था उसको लगभग इसने फिनिश कर लिया, जो काम इसने किया था लगभग उससे निपट गया। ये थोड़ा सा तेजी में था, मतलब ठीक ठाक था। अगर नहीं गिरता, आज गैप डाउन किसी कारण होता तो ये हाई लगाता ऊपर बढ़िया, क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छा है। कल इसी एरिया के ऊपर 48,775, ध्यान रखिए 48,775 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में आपको बाइंग देखने को बनेगा। टारगेट ऊपर आपको 48,850 से लेके 49,000 के आसपास में बहुत बढ़िया रहा, तो 49,150 तक के लेवल आपको इस एरिया पर आपको ये मिल सकता है। 49,150 मतलब 49,100। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से नजर रखेंगे तो 48,900 का या 800 का भी लेके चला जा सकता है। सेल करने के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देते तो इस एरिया के नीचे नहीं जाएगा, जो 48,250 वाला ये एरिया आपका आ रहा है, 250, 275, इसके नीचे ये नहीं जाएगा। सेल होगा 48,500 के नीचे। सेल कहाँ करेंगे, सेल होगा 48,500 के नीचे, और टारगेट इस कंडीशन से 48,400 से लेके 48,300। खराब हो गया तो ये एरिया जो 275 के आसपास है, मैं 250 लेता हूँ, यहाँ तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। ये फिलहाल चार्ट के हिसाब से दिख रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बैंक निफ्टी ने बनाया है। अब हम इसको जरा गैप अप और गैप डाउन समझेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन डेटा भी थोड़ा सा देख लेंगे। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, देखिए फ्यूचर 48,800 पर है और 48,650 पर हम ट्रेड कर 150 पॉइंट हम अभी महंगे फ्यूचर पे। पीसीआर बहुत बढ़िया है, विक्स भी अच्छा है। 48,700 पर एट द मनी हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4.25 लाख यहाँ पे पुट राइटर, कॉल राइटर 3.5 लाख है। तो ये पहला हमारा सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर टिकते हैं तो, फिलहाल इसके हम नीचे हैं, तो इसके नीचे है तो ये जो 48,500 वाला एरिया, ये भी थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे 15 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 7 लाख के आसपास में, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब अगर ये हो जाता है, ये एरिया टूट जाता है 48,500, तो फिर हम जाएंगे कहाँ, 48,300, 200 वाला एरिया हो तो आपको पता है यहाँ पर, जहाँ पे लगभग 4.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 72,000 है। ऊपर की तरफ ऊपर 49,000 मेन रजिस्टेंस हो गया, 49,000। यहाँ पे लगभग 9.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 16 लाख है। इसके ऊपर जाने में दिक्कत है, इसके ऊपर टिकेगा तो 49,100 से 200 के रेंज में
जा सकता है मैक्सिमम। अभी जरा हम लोग गैप अप और गैप डाउन समझते हैं इसका भी, कि अगर ये गैप अप हो जाए, गैप अप, और ये डायरेक्ट 49,000 से लेके 49,200 के रेंज में अगर ये गैप अप खुलता है तो बिल्कुल सेल होगा, और टारगेट हम 48,900 से लेके 48,600 तक का पा सकते हैं, जो कि क्लोजिंग प्राइस है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन हल्के से ऊपर चला जाएगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, जितना नीचे खुले 48,000 से लेके 48,200 के रेंज में जहां पे भी खुलेगा आपको बाइंग देखने को मिलेगा। टारगेट आप 48,300 से लेके 48,600 तक का, वही क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 48,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है। बाकी आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 8709652195। इस पर हाई लो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।